हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अफसरा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 70 क्वेश्चंस रिलेटेड टू अवार्ड्स करंट अफेयर्स 2023 विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी सिलेक्टिव एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लिए हैं, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दामोदर मौजो। दामोदर मौजो जो कि एक गोआन नॉवलिस्ट, स्टोरी टेलर, क्रिटिक एंड एसेइस्ट हैं, इन्हें अवॉर्डेड किया गया है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड कोंकणी लैंग्वेज में दिया गया था इन द ईयर 1983 फॉर हिज नॉवल कार्मेलिना। मौजो सेकंड गोआन हैं जिन्होंने की ज्ञानपीठ अवार्ड रिसीव किया है। इससे पहले रविंद्र कालेकर ये अवार्ड जीत चुके हैं इन द ईयर 2008। बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो ये लिटरेचर की कैटेगरी में दिया जाने वाला अवार्ड है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1965। इसकी प्राइस मनी है 11 लाख रुपीज़। इसके फर्स्ट विनर रहे जी शंकर कुरुप, जो कि मलयालम लैंग्वेज से एसोसिएटेड हैं। इंडिया की फर्स्ट वुमेन विनर रहीं आशा पूर्णा देवी, जो कि बंगाली लैंग्वेज से एसोसिएटेड हैं। अल्टीमेट विनर रहे दामोदर मौजो 2021 टू 2022। ये हाईएस्ट अवार्ड है इंडियन लिटरेचर में दिया जाने वाला। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस मेंशन है। एनी पर्सन ऑफ द कंट्री हु राइट्स इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस इज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑथर वॉन द 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल टाइम शेल्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जॉर्जी गोस्पोंडिनोव। जॉर्जी गोस्पोंडिनोव ने 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है अपने नॉवल टाइम शेल्टर के लिए। यह आप याद रखिएगा। टाइम शेल्टर जो कि लिखा गया है जॉर्जी गोस्पोंडिनोव के द्वारा, इसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में एंजेला रोडेल के द्वारा। इसने वॉन किया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। लास्ट ईयर यानी 2022 में ये प्राइज़ जीता गया था गीतांजलि श्री के द्वारा, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। इन्हें इनके नॉवल टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए यह अवार्ड दिया गया था, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज महात्मा गांधी स्कॉलरशिप अवॉर्डेड टू 300 स्टूडेंट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, श्रीलंका। 300 students from all 25 districts in Sri Lanka have been honored with the prestigious Mahatma Gandhi Scholarship। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी बैग्ड द फर्स्ट रैंक इन द नेशनल वाटर अवार्ड 2022। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चंडीगढ़। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डिपार्टमेंट एंड गंगा रेजुवनेशन, इन्होंने डिसाइड किया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ को एज फर्स्ट इन द बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022। या आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टर इज टू बी फेलिसिटेटेड विद आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एट आईफा 2023। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कमल हासन। Veteran actor Kamal Hassan will be felicitated with the Outstanding Achievement in Indian Cinema Award at the IFA 2023। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी IFA 2023 ये टेकन प्लेस हुआ यास आइलैंड, आबू धाबी में। अदर इम्पोर्टेंट अवार्डीज देख लेंगे। IFA 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया दृश्यम 2। बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन फॉर रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल रहीं आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई खाटियावादी। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल रहे ऋतिक रोशन फॉर विक्रम वेधा। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल रहीं मोनी रॉय फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल रहे अनिल कपूर फॉर जग जग जियो। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर फैशन इन सिनेमा मनीष मल्होत्रा। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा कमल हसन। बेस्ट अडेप्टिव स्टोरी आमिल कियान खान एंड अभिषेक पाठक फॉर दृश्यम 2।
बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी का अवार्ड दिया गया परवीज शेख एंड जसमीत रीन फॉर डार्लिंग्स। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड दिया गया अरिजीत सिंह को फॉर द सॉन्ग केसरिया फ्रॉम ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन प्रीतम फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। बेस्ट लिरिसिस्ट रहे अमिताभ भट्टाचार्य फॉर द सॉन्ग केसरिया फ्रॉम ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who won the Dylan Thomas Prize in 2023? Right answer is option D, Arinz Ifekandu। अरिंज आइफेकेंडू ने वॉन किया है 2023 डायलन थॉमस प्राइज। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ही वॉज अवॉर्डेड फॉर द कैलेडोस्कोपिक रिफ्लेक्शन ऑफ क्वीर लाइफ एंड लव इन नाइजीरिया। ये आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who conferred Fiji's highest honor, the Companion of the Order of Fiji, to Prime Minister Narendra Modi? Right answer is option B, Prime Minister of Fiji। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कन्फर्ड किया गया है फिजी के हाईएस्ट ऑनर द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से। किसके द्वारा? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिजी के द्वारा, जो कि हैं सितविनी राबुका। और साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा पपुआ न्यू गिनिया also represented its highest award to Prime Minister Modi। Next question. Who has conferred with France's highest civilian award? Right answer is option D, N Chandrasekharan। टाटा ग्रुप चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है चवेलियर दे ला लीजन द ऑनर। फ्रांस और इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ये आप याद रखिएगा। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज़ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जिसका फ्रेंच में नाम है ऑर्डरे नेशनल दे ला लीजन द न्योर। यह एस्टेब्लिश किया गया नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा इन द ईयर 1802, अवॉर्डेड टू फ्रेंच सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सर्विस to France in the field of military, civil and cultural affairs। The award has 5 grades. First, Grand Cross, Grand Officer Commander, Officer Knight। Move to the next question. The documentary Gauri received the Best Long Documentary Award at the South Asian Film Festival of Montreal 2023 is directed by, right answer is option C, कविता लंकेश। गौरी जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है, ये बेस्ड है जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट्स गौरी लंकेश पर, जो कि डायरेक्ट की गई है बाय कविता लंकेश। इसने वॉन किया है बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट द साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द सागर श्रेष्ठ सम्मान? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, Cochin। The Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal presented the award to Cochin Port Authority CPA Chairperson M. Bina in New Delhi। The award is in recognition of the excellent performance of the Cochin Port in handling dry bulk and liquid bulk cargo vessels। Important awards देख लेंगे। उत्साह पटनायक जो कि एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट ऑफ बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल अक्लेम, इन्हें अवॉर्डेड किया गया है प्रेस्टिजियस मालकॉम एडिसेशिया अवार्ड 2023 से। फॉर्मर लोकसभा एमपी पंडित रामाकृष्णन, इन्हें अवॉर्डेड किया गया था टाइटल ऑफ शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी इन न्यू दिल्ली इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ सोशलिस्ट लीडर। मारिया स्टेपानोवा, अ रिनाउंड रशियन राइटर करेंटली रिसाइडिंग इन बर्लिन, इन्हें अवॉर्डेड किया गया है लिप्जिंग बुक प्राइज फॉर द यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग इन 2023। यूनेस्को ने अवॉर्डेड किया है प्रेस फ्रीडम प्राइज टू इम्प्रिजन इरानियन फीमेल जर्नलिस्ट। ये 3 जर्नलिस्ट हैं, नीलोफर हामिदी, एलाही मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मद। The 2023 International Prize in Statistics, which is regarded as the equivalent of the Nobel Prize in Statistics, ये अवॉर्डेड किया गया है कैलिमपुड़ी राधाकृष्ण राव को, जो कि एक इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन हैं। Move to the next question. Who has been conferred the first Govind Swarup Lifetime Achievement Award instituted by ASI?
राइट आंसर इज ऑप्शन ए जयंत नार्लिकर। प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर ये एक रिनाउंड एस्ट्रोनॉमर और फाउंडर डायरेक्टर है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है इनॉग्रल गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में देख लेंगे। ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। द अवार्ड ऑनर्स द मेमोरी ऑफ गोविंद स्वरूप जो कि पायोनियर हैं इन द फील्ड ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया and it serves as a testament to the honorees' dedication, innovation and immense impact on the scientific community। बात करें एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तो इसके प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर दीपांकर बैनर्जी। हेडक्वार्टर है हैदराबाद इंडिया में और फाउंड किया गया था ये 1972 में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been awarded भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर क्रिएटिंग अ fear free state? राइट आंसर इज ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ। रामनाथ कोविंद ने कन्फर किया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड ऑन CM योगी फॉर क्रिएटिंग फियर फ्री यूपी। ये इसका एडिशन रहा 13th और ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था इन द ईयर 1996 बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। Move to the next question. Who has been named the Sportsman of the Year at the 2023 Laureus World Sports Award? Right answer is option D, लियोनल मेसी। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी इन्हें नामित किया गया है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट द 2023 लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है इनके रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए ऑन द पिच इन द पास्ट ईयर विच इंक्लूडेड लीडिंग अर्जेंटीना टू विक्ट्री इन द फीफा वर्ल्ड कप। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया शैली एंड फ्रेजर प्राइस को जो कि जमाइकन एथलीट हैं। टीम ऑफ द ईयर रही अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम। ब्रेक थ्रो अवार्ड दिया गया कार्लोस अल्करास को जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। कमबैक अवार्ड दिया गया क्रिस्टान एरिक्सन को, ये डेनमार्क के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन कन्फर्ड अ बाफ्ता फेलोशिप द हाईएस्ट accolade bestowed by BAFTA? राइट आंसर इज ऑप्शन डी मीरा सियाल। यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर राइटर मीरा सियाल इन्हें कन्फर्ड किया गया बाफ्ता फेलोशिप से द हाईएस्ट accolade bestowed बाय द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्ता। ये अवार्ड उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिनका टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री में आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won the Pulitzer Prize 2023 in the fiction category? Right answer is option B, Barbara Kingsolver and Hannan Diaz. बारबारा किंगसोल्वर एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है और हन्नान डियाज एक अर्जेंटीना राइटर हैं। इन दोनों को अवॉर्डेड किया गया है पुलित्जर प्राइज 2023 इन द फिक्शन कैटेगरी। बारबारा किंगसोल्वर was awarded for her novel Demon Copperhead and Hannan Diaz won his novel ट्रस्ट। अदर कैटेगरी रही ड्रामा इंग्लिश बाय सनास टोसी, बायोग्राफी जी मान, जे एजर हुवर एंड द मेकिंग ऑफ द अमेरिकन सेंचुरी बाय ब्रेवली गेज वाइकिंग, मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी स्टे ट्रू बाय हुआजू डबलडे। बात करें पुलित्जर प्राइज़ की तो पुलित्जर प्राइज़ अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था 1917 में। इसे नामित किया गया है न्यूज़पेपर पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर के नाम पर। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ये अवॉर्डेड किया जाता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म एंड लिटरेचर के लिए एनुअली अक्रॉस 22 कैटेगरीज। हर विनर रिसीव करता है सर्टिफिकेट और $15,000 कैश अवार्ड। पब्लिक सर्विस कैटेगरी के विनर को अवॉर्डेड किया जाता है गोल्ड मेडल से। गोविंद बिहारी लाल फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू विन द पुलित्जर प्राइज फॉर जर्नलिज्म इन द ईयर 1937। ही वॉज द मेंबर ऑफ द गदर पार्टी इन अमेरिका, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Who was honored with the Best Actress award at the Filmfare Awards 2023? Right answer is option D, आलिया भट्ट। फिल्मफेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आलिया भट्ट को। Hyundai फिल्मफेयर अवार्ड्स 2023 के बारे में देख लेंगे। फिल्मफेयर अवार्ड्स ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म इवेंट होता है जो कि डेडिकेट होता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। इसका एडिशन रहा 68। ये हेल्ड किया गया जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर इन मुंबई। दिस ईयर्स सेरेमनी वॉज को होस्टेड बाय सलमान खान, आयुष्मान खुराना एंड मनीष पॉल, मार्किंग सलमान खान फर्स्ट टाइम एज अ होस्ट फॉर द इवेंट। फर्स्ट अवार्ड दिए गए 1954 में, ये आप याद रखिएगा। अदर अवार्डीज के नाम देख लेंगे एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया गंगूबाई खातियावादी को। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स रही बधाई दो। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल रहे राजकुमार राव फॉर बधाई दो। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई खातियावादी। बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली फॉर गंगूबाई खातियावादी। बेस्ट म्यूजिक एल्बम प्रीतम फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा। आर.डी. बर्मन अवार्ड फॉर अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट जानवी श्रीमंकर फॉर ढोलीदा फ्रॉम गंगूबाई खातियावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been awarded Ramon Magsaysay Award 1959? Right answer is option A, Dalai Lama. After a 64-year wait, members of the Ramon Magsaysay Award Foundation personally presented the 1959 Ramon Magsaysay Award to the Dalai Lama at his residence. The award was the first international recognition given to the spiritual leader for his exceptional leadership of the Tibetan community's courageous fight in safeguarding their sacred religion. The award was given by Ramon Magsaysay Award Foundation in the Philippines in August 1959. रेमोन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में देख लेंगे। ये इंस्टीट्यूट किया गया इन द ईयर 1957। इसे कंसीडर किया जाता है एशिया का हाईएस्ट ऑनर, जिसे नामित किया गया है आफ्टर रेमोन मैग्सेसे, जो कि थर्ड प्रेसिडेंट रहे रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस। 2009 से यह अवार्ड दिया जा रहा है 5 कैटेगरीज में: गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। विनोबा भावे ये फर्स्ट इंडियन आचार्य हैं जिन्हें अवॉर्डेड किया गया था फर्स्ट टाइम इन 1958 में इस अवार्ड से। रवीश कुमार जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, इन्हें प्राइम टाइम ऑन एनडीटीवी के लिए डिलीवर्ड किया गया था ये अवार्ड इन द ईयर 2019, ये आप याद रखिएगा। अवार्ड्स की रिवीजन कर लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिसीव किया द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022। नीली बेंदापुरी ने रिसीव किया इमाइग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023। एलेजेंड्रा कोरप फ्रॉम अमेजॉन वॉन गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज। कोलंबियन सिंगर शकीरा विल बी ऑनर्ड विद बिलबोर्ड्स लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। एवजिनी मेलोलेटका वॉन वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड रतन टाटा विद इट्स हाइएस्ट सिविलियन ऑनर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा को अवॉर्डेड किया गया है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, ये आप याद रखिएगा। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा, प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीस और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आशा भोंसले। लीजेंडरी सिंगर आशा भोंसले को फेलिसिटेट किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से अप्रैल 24 को, जो कि मेमोरियल डे होता है थिएटर म्यूजिक वेटरन दीनानाथ मंगेशकर का। फैमिली और ट्रस्ट ने मिलकर यह अवार्ड इंस्टीट्यूट किया था इन द मेमोरी ऑफ लता मंगेशकर हु डाइड ऑन February 6, 2022। द अवार्ड वॉज एम्ड टू honor people from various fields such as music, drama, art, medicine and social work. Prime Minister नरेंद्र मोदी was its first recipient, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who has been awarded the prestigious Santokba Humanitarian Award for his contribution to society? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को अवॉर्डेड किया गया है प्रेस्टिजियस संटोकपा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। संटोकपा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के बारे में देख लेंगे। इसकी कैश प्राइज होता है 1 करोड़ रुपीज़। इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ लेट संटोकपा ढोलकिया, mother of SRK and SRKKF founder President Govind Dholakia. Wangchuk is the inventor of the ice stupa technique, which creates artificial glaciers used to store winter water in the form of cone-shaped ice piles and solve the water crisis in Ladakh. Past award recipients include Ratan Tata, Kailash Satyarthi, A.S. Kiran Kumar and Sudha Murthy. Next, who has become the first woman Air Force officer to receive the Gallantry Award? Right answer is option B, दीपिका मिश्रा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा इन्होंने हिस्ट्री मेड की है टू बिकम द फर्स्ट फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल, द वायु सेवा मेडल फॉर गैलेंट्री। Next, who has been awarded an honorary doctorate degree by Central University of Kerala? Right answer is option C, PT Usha. PT उषा को अवॉर्डेड किया गया है एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री से बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल। शी वॉज कन्फर्ड बाय वाइस चांसलर प्रोफेसर एच वेंकटेश्वरलू। She was the first Indian athlete to win medals in 4 consecutive Asian Games and also won 6 medals including 5 gold in Jakarta Asian Athletic Meet in 1985. PT Usha becomes the first woman president of Indian Olympic Association. इनका निकनेम है प्योली एक्सप्रेस। इम्पोर्टेंट अवार्ड्स करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। उत्साह पटनायक सिलेक्टेड फॉर मालकॉम एडिसेशिया अवार्ड 2023। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 दिया गया एंजेला मार्केल को। राज सुब्रमण्यन जो कि एक इंडियन अमेरिकन हैं, इन्हें रिसेंटली ऑनर्ड किया गया है डिस्टिंग्विश्ड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से। नंदनी गुप्ता ने वॉन किया है फेमिना मिस इंडिया 2023 अवार्ड। कुमार मंगलम बिरला ने रिसीव किया एमास बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड। CR राव ने वॉन किया इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023। एबल प्राइज 2023 के विजेता रहे लुइस कैफ्रली, ये USA से हैं। शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर बने बाय सेंट्रल बैंकिंग। सरस्वती सम्मान 2022 शिवा शंकरी। व्यास सम्मान 2022 गयान चतुर्वेदी। प्रिस्कर प्राइज 2023 डेविड चिपरफील्ड, ये ब्रिटेन से हैं। मार्कोनी प्राइज 2023 हरि बाल कृष्णा। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 एंजेला मार्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, हु ऑनर्ड विद यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन ए नित्या अब्राहम। डॉक्टर नित्या अब्राहम जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिजिशियन एंड प्रोफेसर हैं, इन्हें ऑनर्ड किया गया है यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से, जो कि कन्फर्ड किया जाता है अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा। शी इज़ अमंग द ऑनरीज ऑफ द 2023 यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was recently honored with the Wildlife Conservation Award 2023? Right answer is option B, आलिया मीर। आलिया मीर जो कि एक प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट और फर्स्ट वुमेन है जम्मू एंड कश्मीर से टू वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय ACF? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डी गुकेश। डी गुकेश को सम्मानित किया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से बाय ACF। बात करें एशियन चेस समिट 2023 की, तो ये होस्ट की गई अबू धाबी में। गुकेश बने ओनली द 6th इंडियन टू ब्रेक 2700 एलो रेटिंग मार्क एंड द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम द कंट्री टू बी रेटेड अबाउट 2700। गुकेश टी ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। ये 59th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने थे इन द ईयर 2019।
अदर अवॉर्डीज़ के नाम देख लेंगे। एट एशियन चेस समिट 2023 मोस्ट एक्टिव फेडरेशन अवार्ड दिया गया द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF को। मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन को फॉर हिज एफर्ट इन द सक्सेसफुल होस्टिंग ऑफ द फिडे चेस ओलंपियाड इन अगस्त लास्ट ईयर। बेस्ट वीमेंस टीम ऑफ द ईयर रही द इंडियन वीमेंस टीम। मेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया ग्रैंड मास्टर RB रमेश को। वीमेंस कोच ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंते को। बात करें ACF यानी एशियन चेस फेडरेशन की, तो ये एशिया के चेस स्पोर्ट की एक कॉन्टिनेंटल गवर्निंग बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरबिया में। इसके प्रेसिडेंट हैं सुल्तान बिन खलीफा अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently been honored with the Abel Prize 2023? Right answer is option A, Louis Caffrelli. एबल प्राइज़ फॉर मैथमेटिक्स यह अवॉर्डेड किया गया है अर्जेंटीन अमेरिकन लुइस कैफ्रली को, जो कि एक्सपर्ट हैं पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशंस में विच कैन एक्सप्लेन फेनोमिना रेंजिंग फ्रॉम हाउ वाटर फ्लोज टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ये प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ज्योति अरोड़ा। एस्ट्रोलॉजर एंड फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा ने वॉन किया है टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया इन द क्लासिकल कैटेगरी इन द मिसेस इंडिया ब्यूटी पेजेंट, ये आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट वॉज रेटेड द बेस्ट एयरपोर्ट एज पर ACI ASQ अवार्ड्स 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Tiruchirappalli International Airport is rated the best in the Asia Pacific region as per ASQ Awards 2022. ये announced किए गए by the Airports Council International in March 2023. It has been adjudged the best airport in the Asia Pacific category of under 2 million passengers. Next question, which of the following candidate wins Lifetime Achievement Award in 8th National Photography Awards? Right answer is option D, मिस सिप्रा दास। मिस सिप्रा दास ने वॉन किया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स, ये आप याद रखिएगा। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर L मुरुगन presented the 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स। ड्यूरिंग दिस इवेंट a total of 13 awards including one lifetime achievement award have been bestowed. Next question, to whom did President Murmu present the President's Colors? Right answer is option A, INS द्रोणाचार्य। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट्स कलर्स टू INS द्रोणाचार्य इन कोची। प्रेसिडेंट कलर ये कंसीडर किए जाते हैं हाईएस्ट ऑनर जो कि प्रेसिडेंट बेस्टो करता है ऑन अ यूनिट फॉर एक्सेप्शनल सर्विस टू द नेशन। INS द्रोणाचार्य इज द नोडल सेंटर फॉर ट्रेनिंग सागर प्रहारी बल एंड द नेवी सेंटर फॉर ट्रेनिंग सेवरल इंडियन ओशन रीजन नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has won Sports Woman of the Year Cricket Award at the Sports Star Aces Awards 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ने वॉन किया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट अवार्ड एट द स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड्स 2023, या आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट अवार्डीज़ के नाम देख लेंगे एट 2023 स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड्स। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर क्रिकेट रहे हार्दिक पांड्या। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट रही हरमनप्रीत कौर। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स रहे PR श्रीजेश एंड सुनील छेत्री। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स रही सविता पुन्या। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स रहे रुद्राक्ष पाटिल। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स रही निखत सरीन। कोच ऑफ द ईयर रहे भास्कर भट्ट। बेस्ट यंग अचीवर बॉय रहे D कुकेश। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल रहे नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल रही मीराबाई चानू, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बैग्ड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर प्राइज फॉर 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी।
लियोनेल मेसी ने वॉन किया है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर प्राइज फॉर 2022, यह आप याद रखिएगा। बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर 2022 रही एलेक्सिया पुटेलास, जो कि स्पेन बार्सिलोना से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन एन ऑस्कर फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रिपल आर मूवी फर्स्ट इंडियन फिल्म है जिसे नॉमिनेट किया गया अकेडमी अवार्ड्स के लिए इन द लास्ट 2 decades, while नाटू नाटू was the first Indian song to be nominated for an Oscar. ट्रिपल आर मूवी ने हिस्ट्री मेड की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन एन ऑस्कर फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। नाटू नाटू सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर रहे M कीरावणी, जिन्होंने की अवार्ड रिसीव किया। दिस तेलुगु सॉन्ग इज संग बाय काल भैरव एंड राहुल सिपलीगंज। नाटू नाटू मीन्स टू डांस, ये भी आप याद रखिएगा। 95th अकेडमी अवार्ड्स 2023 की विनर लिस्ट देख लेंगे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। इसने मोस्ट अवार्ड्स जीते जिनकी संख्या है 7। बेस्ट एक्टर रहे ब्रेंडन फ्रेजर फॉर द वेल। बेस्ट एक्ट्रेस रही मिकेल येहो फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर रहे डैनियल वान एंड डैनियल शेनार्ट फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट द एलिफेंट विस्परर्स। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म रही ऑल क्विंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया नाटू नाटू, जो कि ट्रिपल आर मूवी का सॉन्ग है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर रही नवेलनी। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म रही गिलर्मो डेल टोरोज पिनोशियो। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी रही ऑल क्विंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही जेमी ली कर्टिज एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे के हुए क्वान एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023 मार्कोनी प्राइज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरि बाल कृष्णन। हरि बाल कृष्णन को अवॉर्डेड किया गया है 2023 मार्कोनी प्राइज से, या आप याद रखिएगा। मार्कोनी प्राइज टॉप ऑनर होता है कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए, जो कि अवॉर्डेड किया जाता है US बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has received the best adventure tourism destination award? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने रिसीव किया है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, ये आप याद रखिएगा। बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, जिसकी कैपिटल है श्रीनगर, मई से लेकर अक्टूबर तक की, और जम्मू नवंबर से लेकर अप्रैल तक की कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज़ वॉन द नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्तिक सुब्रमण्यम। कार्तिक सुब्रमण्यम जो कि एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वॉन किया नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ वॉन द स्वराज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलम। केरल की कोलम डिस्ट्रिक्ट ने वॉन किया है स्वराज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कक्कटिल अवार्ड फ्रॉम केरल? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सुभाष चंद्रन। सुभाष चंद्रन ने वॉन किया है केरल के कक्कटिल पुरस्कार को, या आप याद रखिएगा। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है इनके नोवेल समुद्रशीला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ वॉन हिज 3rd ग्रैमी अवार्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिकी केज। 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स जो कि हेल्ड किए गए लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट्स में, रिकी केज ने इसमें अपना 3rd ग्रैमी अवार्ड वॉन किया है 2023 में। इससे पहले ये 2015 और 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। ये बेंगलुरु बेस्ड म्यूजिशियन हैं, जिन्हें बेस्ट इमर्सिव एल्बम कैटेगरी में इनकी एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड इन्होंने शेयर किया है स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ। रिकी
यंगेस्ट पर्सन है इंडिया से जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है और ये 4th इंडियन है ये अवार्ड रिसीव करने वाले। फर्स्ट इंडियन रहे ग्रैमी अवार्ड रिसीव करने वाले पीटी रविशंकर जो कि सितार से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन सी VK पांडियन। FIH प्रेसिडेंट तैयब इकराम ने प्रेजेंट किया FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड टू VK पांडियन, सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, फॉर हिज कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन टू हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK? राइट आंसर इज ऑप्शन बी मनमोहन सिंह। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को कन्फर्ड किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से बाय द इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स इन लंदन। इन्होंने रिसीव किया है ये ऑनर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी अप्पासाहेब धर्माधिकारी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस्ड किया फेमस सोशल एक्टिविस्ट, प्रीचर एंड रिफॉर्मर अप्पासाहेब धर्माधिकारी को कन्फर्ट किया जाएगा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022। इनके फादर नाना साहेब धर्माधिकारी को ऑनर किया गया था सेम अवार्ड से इन द ईयर 2008 बाय द देन चीफ मिनिस्टर अशोक चावन। अप्पा साहेब को अवॉर्डेड किया गया है पद्मश्री अवार्ड से इन द ईयर 2017, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी RRR। RRR मूवी ने वॉन किए हैं 5 मेजर अवार्ड्स एट हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन। इसने बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट स्टंट्स, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ऑनररी स्पॉटलाइट अवार्ड और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जीता है, ये आप याद रखिएगा। RRR मूवी के डायरेक्टर हैं राजा मौली जी। नाटू नाटू जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज का सॉन्ग है, ये फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है टू विन गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये RRR मूवी का सॉन्ग है जो कि कंपोज्ड किया गया है MM कीरावणी के द्वारा। इसके लिरिसिस्ट हैं चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2023 हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म अवार्ड्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 106। ईयर 2023 में 106 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण की संख्या है 6, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्मश्री हैं। इन पद्मा अवार्ड्स में 19 विमेंस, 2 फॉरेनर्स, NRI, PIO, OCI कैटेगरी और 7 पोस्टमोस्टली अवॉर्डेड किए गए हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी R. बोनी गैब्रियल। R. बोनी गैब्रियल जो कि USA से हैं, इन्होंने वॉन किया टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022। इस कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है दिविता राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स द फर्स्ट एशियन टू रिसीव एन ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस? राइट आंसर इज ऑप्शन बी मिकेल येहो। मिकेल येहो बन गई हैं फर्स्ट एशियन टू रिसीव एन ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, ये आप याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की रिवीजन कर लेंगे। रवीना टंडन को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। MM कीरावणी जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इन्हें पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया। श्री मुलायम सिंह यादव को पोस्टमोस्टली पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये पब्लिक अफेयर्स से एसोसिएटेड हैं और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। श्री दिलीप महालनबीस को पोस्टमोस्टली पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये मेडिसिन से एसोसिएटेड हैं और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। श्री बालकृष्णा दोषी को पोस्टमोस्टली पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये आर्किटेक्चर फील्ड से एसोसिएटेड हैं और गुजरात से बिलोंग करते हैं। R. विष्णु प्रसाद मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ 2022 बने। नीरज चोपड़ा फॉरबिज इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022।
शरद कमल टेबल टेनिस से एसोसिएटेड हैं। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड पीटी हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए प्रभा आत्रे। प्रभा आत्रे को अवॉर्डेड किया गया है पीटी हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, यह आप याद रखिएगा। यह अवार्ड इन्हें कन्फर्ट किया गया बाय महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे। ये एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, किराना घराने से आती हैं। शी हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्मश्री इन द ईयर 1990, पद्म भूषण 2002, पद्म विभूषण 2022, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सॉन्ग हैज़ वॉन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट द 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए नाटू नाटू। नाटू नाटू सॉन्ग फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है जिसने कि वॉन किया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट द 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड से, यह आप याद रखिएगा। 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 के विनर्स देख लेंगे। बेस्ट फिल्म ड्रामा रही द फैबलमैन्स। बेस्ट एक्टर ड्रामा रहा ऑस्टिन बटलर एल्विस। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा रही कैट ब्लैंचेट तार के लिए। बेस्ट डायरेक्टर रहे स्टीवन स्पीलबर्ग द फैबलमैन्स के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा नाटू नाटू, RRR मूवी का ये सॉन्ग है। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म रही अर्जेंटीना 1985 अर्जेंटीना। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी रही द बेंचेस ऑफ इनशरिन। बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा रही हाउस ऑफ द ड्रैगन, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।